हेलो फ्रेंड्स। अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का शीर्षक सचेतनोपदेश है। दूसरे अध्याय में मिथिला नरेश जनक ऋषि अष्टावक्र को बताते हैं कि उन्हें आभास हो गया है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तीसरे अध्याय में ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य को माया के भावी प्रभावों से सचेत करते हैं। वे कहते हैं, अविनाशी एकात्म आत्मा को जानने के बाद आपके उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद भी आपके जैसे धैर्यवान को धन अर्जित करने में रुचि तो नहीं है। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों में लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उससे लोभ उत्पन्न हो जाता है। महासागर में जिस प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है, और ना तो तरंगें स्थायी हैं, ना ही विश्व। फिर क्यों आप स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, आप कैसे जनेंद्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो? घोर आश्चर्य है कि आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य का ज्ञान होने पर भी ज्ञानी मोह ममता के जाल में फंसा हुआ है। परम अद्वैत का आश्रय लेने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा कामनाओं से विचलित होना भी एक आश्चर्य की बात है। कैसा आश्चर्य है जब मनुष्य का अंत समय निकट है और वह अति दुर्बल भी हो जाता है, तब भी उसमें काम लालसा बनी रहती है। यह भी आश्चर्य ही है कि भोगों से विरक्त हो चुका आत्मा तथा विश्व के भेद को जानने वाला और मोक्ष का प्रबल आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं, ना ही क्रोध करते हैं। वो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है। ऐसे महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से हर्षित या क्रोधित नहीं होता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के कौतूहल से विरक्त होता है, उसे यह समस्त विश्व माया रूपी लगता है। ऐसा धैर्यवान ज्ञानी पुरुष कदापि मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। जिस ज्ञानी की मानसिकता इच्छाहीन हो जाती है, वह मोक्ष की भी कामना नहीं करता। इस प्रकार का आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। धैर्यवान विवेकवान को संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, सब ज्ञात है। विषयों की इस आसक्ति त्यागने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं, ना ही सुखी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम चौथे अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।